हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट नंबर 75। ठीक है, तो आइए समझते हैं। आज का जो आपका पहला सवाल है ये आपका रीजनिंग का एनालिसिस है, जिसमें आपको सबसे पहला सवाल में काउंट करना है कि यहाँ पे कितने क्या आयत हैं। यहाँ पे आयत का पता लगाना है कितने हैं। तो नॉर्मली अगर आप इसको जो काउंट करेंगे तो आप ऐसे देखिएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 तो आपका नॉर्मली ऐसे दिख रहा है। इसके बाद अगर आप ऐसे आते हैं, ऐसे घूमिएगा, 7 हो जाएगा। फिर अगर ऐसे आते हैं 8 हो जाएगा। फिर ऐसे आते हैं 9 हो जाएगा। देन अगर यहाँ से चल के यहाँ तक आ जाए तो 10 हो गया। फिर यहाँ से चल के पूरे यहाँ तक आ जाए 11 हो गया। 11 तो ऐसे हो गया। इसके बाद अगर हम इधर से घूमना शुरू करें ऐसे, 12 हो गया। देन यहां से शुरू करेंगे, ये 13 हो गया। इसी तरह फिर अगर ऐसे घूमेंगे 14 हो गया। फिर ऐसे घूमेंगे ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पूरा एगो लेंगे ऐसे, ये 16 हो गया। फिर एगो ऐसे लेंगे पूरा 17 हो गया। और एक लास्ट टाइम में सबसे बड़ा लेंगे ऐसे, अब हो गया ये पूरे 18। यानी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो रेक्टेंगल था वो 18 था। ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट ये सेकेंड है। इसमें आपको क्या करना है, तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख न्यायाधीश, चोर और अपराधी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा ना, वो आप चला जाएगा ऑप्शन सी। समझिएगा, यहाँ पे क्या है ना कि जितने भी चोर हैं सबसे अंदर वाला जो है ना वो चोर का बनेगा CH। जितने भी चोर हैं सभी चोर क्या हो जाएंगे, अपराधी। और एक न्यायाधीश का अलग कहानी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सी। बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें आइए, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको मिरर इमेज बताना है, दर्पण। अब दर्पण इमेज का क्या कहानी होगा यहाँ पे, देखिए। ये नॉर्मली जो आप देख रहे हैं ना इस तरह से, जब इसको पलटी मारिएगा ना तो ये आपका डायग्राम कैसे दिखना शुरू हो जाएगा, तो ये दिखना शुरू हो जाएगा ऑप्शन बी की तरह। क्लियर, ऑप्शन बी की तरह दिखेगा और यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, ये रहा 4। इसमें क्या करना है, तो आपको अगला वाले डायग्राम को फुलफिल कराना है। किसी भी एक चीज को पकड़ी समझ में आ जाएगा। प्लस फिलहाल यहाँ है, एक घसक कर फिर यहाँ आ गया, फिर अपना ये पोजीशन चेंज करके यहाँ आ गया। आप क्या देख रहे हैं, ये रोटेट हो रहा है। तो इस बार तो एनी हाउ हमको प्लस यहाँ वाला चाहिए, और यहाँ वाला प्लस आपके पास कितने जगह है, तो एक ही ऑप्शन है, वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। ये रहा 5वां नंबर। इसमें जो कहानी है ना, ये फिगर है आपका, इसको क्या करना है कि इस तरह से देखेंगे आप, यहाँ पे एक 3 को डॉट लगा हुआ है। जब भी हल्का सा ऐसे खुलेगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो 6 वैसे नहीं होगा, बल्कि ये फिगर अभी जो है हाफ कटा हुआ है। मतलब ये फिगर ऐसे है, समझिएगा, ऐसे ऐसे है। जब भी पूरा खुलेगा ना तो खुलने के बाद ये फिगर ऐसे ढक देगा इधर से ऐसे। क्लियर, तो एक बार जब इधर खुलेगा ढक्कन तो इस टाइप से पूरा ढक जाएगा। इसके बाद फिर से अगर इसको फोल्ड करेंगे ना इसके हालात में, ऐसे खोलेंगे तो सीधा 3 के इधर 6 खुलेगा। जब ऊपर की ओर खोलेंगे तो फिर से ऊपर भी 3 खुलेगा, नीचे भी 3 खुलेगा। यानी जो यहाँ पे सही जवाब बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। इसमें है कि जो आपका पास क्वेश्चन फिगर है ना, ये कौन ऐसा क्वेश्चन फिगर वाला आंसर में दिखना चाहिए, तो ऐसा कहां पे है, तो देखिए कहां पे है। बिल्कुल आसान तरीके से दिखेगा। आप ऑप्शन सी को पकड़िए, बिल्कुल ये वाला बात आपको दिख जाएगा। यहां से इसको ऐसे लाइए, इस तरह से ऊपर ले जाइए, ऐसे घुमा के ले आइए। ये डिटो ए वाला जो डायग्राम है ना ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। ये रहा 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है, इसको भी फुलफिल करना है। पहली बात तो ए वाला लाइन जाके यूं ही ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से इसमें हल्का सा ऐसे जाकर ऐसे होगा, यहाँ पे कट लगेगा, ऐसे हो जाएगा। अब ऐसा डायग्राम आपके पास कहां है, तो जवाब है कि ऑप्शन सी में है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। इसका क्या कहानी है, तो इसका भी मस्त कहानी है। देखिए एक क्या है, बी। बी का प्लेस वैल्यू होता है 2, और बी को 16 बनाया तो क्या कर दिया, पावर 4 लगाकर 16 बना दिया।
उसी तरह ये डी है, डी का 4 होता है, इसके पावर 4 लगाइएगा ना तो ये हो जाएगा आपका 256। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट। नेक्स्ट, चलिए 9 नंबर समझिएगा। 9 नंबर में है कि विक्रम ने कुमार का परिचय, देखिएगा, विक्रम ने कुमार का परिचय देते हुए कहा कि उसकी मां मेरी पिता की बेटी की पत्नी है। समझिएगा, विक्रम बोलता है कि मेरे पिता, अगर मान लेते हैं इस जगह पे कोई विक्रम नाम का इंसान है, अगर यहाँ विक्रम है तो विक्रम का एक स्टेप ऊपर इसके पिताजी हो जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा है कि पिता के बेटे की पत्नी, पिता के बेटा यानी विक्रम खुद बेटा कहलाएगा, और इसके पत्नी इस लाइन में आएगी, इसकी पत्नी, यहाँ पे कोई इस पत्नी है। अब वो पत्नी कौन है भाई? तो लिखा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मतलब विक्रम एक लौता इंसान है। फिर लिखा है आगे कि कुमार विक्रम से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, अब कहानी ये है, ये लिखा क्या था कि विक्रम ने कुमार का परिचय देते हुए कहा कि उसकी मां मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। मतलब उसकी मां, मतलब देखिए जो पत्नी है ना, ये पत्नी किसी का मां है, और किसी का नहीं बल्कि किसकी मां है? तो ये है कुमार की मां। अब समझिएगा, अगर एक कुमार की मां है और ये जो मां है ना वो विक्रम का कौन है? पत्नी, तो सिंपल सी बात है, कुमार की मां है और ये पति है, ये पापा लगेगा जो विक्रम है। ठीक है, लेकिन हमारा जो रिलेशन है वो पूछा है कि कुमार विक्रम से किस प्रकार संबंधित है, तो कुमार विक्रम को जो है ना वो पुत्र लगेगा। पुत्र बोले तो ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, 10 नंबर देखिए, 10 में क्या है? हाँ, इसमें ना बाकियों से अलग चुनना है। अब बाकियों से अलग कैसे होगा भाई? समझिए, ये जो 626 है ना, ये 625 किसी का स्क्वायर है क्या? आप +1 है। उसी तरह अगर आप 962 की बात करेंगे तो 961 स्क्वायर होता है, +1 होता है। ये जो 1090 है ना, ये 1089 किसी का स्क्वायर है, +1 है। अब बोलेंगे सर किसका किसका कौन स्क्वायर है? आपको पता होना चाहिए 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। ये 961 किसका होता है? 31 का। ये 1089 किसका होता है? 33 का। तो बाद बाकी जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन किसी का स्क्वायर +1 है, लेकिन जो ऑप्शन सेकेंड है ना, ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए बाकियों से अलग है। हाँ, 11 में आइए, इसको समझिएगा। 11 लिखा है कि P मीन्स माइनस। हम डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, यहाँ पे आइए। पहली बात यहाँ पे हम लिख लेते हैं 56। एस का मतलब क्या है? तो लिखा है एस मीन्स इंटू कर लेते हैं, फिर 3 होगा। क्यू मीन्स डिवाइड, ये 14 हो जाएगा। फिर है आर मीन्स प्लस कर लेते हैं, फिर 2 है। पी बोले तो पी मीन्स माइनस, ये माइनस कर लेते हैं, फिर 1 है। जरा एक बात बताइए, जब ये डिवाइड में है तो ये 14 चौके 56 हो जाएगा, ये 4 किया 12 हो गया, 12 और 2 14, 14 में 1 घटेगा, कितना आएगा? 13। ऑप्शन ए हो गया यहाँ पे राइट आंसर। इसके बाद आइए 12 नंबर पे। 12 में क्या है ना, इसको अल्टरनेट चलाइए, ऐसे पकड़ में आ जाएगा। ये 4 कहां से आया होगा? 2 का स्क्वायर। ये 16 कहां से आया होगा? 4 का स्क्वायर। तो आपको खुद लगेगा कि अगला होना चाहिए था 6 का स्क्वायर और अगला होना चाहिए था 8 का स्क्वायर। ये सब चीज है, यही वाला गायब था, यानी कि 6 का स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पे, यानी 36 होना चाहिए। ऑप्शन सी है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, 13 नंबर पे आइए। और 13 नंबर का कहानी यही है कि एक किसान अपने खेत तैयार कर रहा है, वह अपना ट्रैक्टर गैरेज से शुरू करता है और 5 किलोमीटर पूर्व की डायरेक्शन में जाता है। चलिए मान लेते हैं यहां से अगर शुरू कर रहा होगा, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, यहां से अगर वो 5 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, ठीक है, इसके बाद बोलता है वहां से वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है, यहां से राइट मुड़ता है इस तरह से और 6 मुड़ जाता है। फिर से लिखा है कि फिर से वो दाएं मुड़ता है और 8 चल जाता है। देखिए अभी 8 आएगा इधर, चलिए 8 आ गया। फिर बोलता है कि फिर से वह दाएं मुड़ता है और इस वक्त 10 चला गया। देखिए ये 10 का मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएगा ऐसे। अगर ये 10 है तो एक बात बताइए कि ये वाला हिस्सा ऐसे जो डॉट डॉट दिख रहा है, अगर ये पूरे 8 है, ये वाला 5 है, तो ये हिस्सा आपको 3 बन जाएगा। ये वाला 6 है, तो याद रखिएगा पूरा हिस्सा अगर 10 है और यहाँ से तक 6 है, तो ऊपर का हिस्सा कितना बचेगा? 4। अब इसको ऐसे मिला दीजिए, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछा है,
तो देखिए 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है, या फिर पाइथागोरस अप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे 5 आ जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट, ये रहा आपका 14 नंबर। इसको समझिए क्या कहानी है। 14 नंबर में लिखा है ना आपको, हाँ, एक कोडिंग डिकोडिंग वाला कहानी आ गया। अर्थ को यहाँ पे कोड किया गया है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब अर्थ को ऐसे क्यों, मतलब ऐसा क्या किया गया भाई कोड इसमें, और इसके बाद हमसे पूछा है कि ऑर्बिट का क्या होगा। जरा एक बात बताइए, इसमें किया कुछ नहीं है, ई का इधर फर्स्ट को लास्ट के साथ कर दिया है, ए को देखिए फिर से वही कहानी चल रहा है, सबको फर्स्ट को लास्ट किया है, सब में फर्स्ट को लास्ट किया है। उसी तरह यहां से फर्स्ट को लास्ट बनाएंगे तो ओ है, आर है, बी है, आई है और टी है। देखिए जो कोड बनेगा फर्स्ट का सबसे लास्ट जाएगा, ओ बोले तो कितना, ये 15 सबसे लास्ट में होगा। अब देखिए 15 किसके लास्ट में है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए 15 नंबर पे आइए। इसमें लिखा है कि एक दौड़ में 5 व्यक्ति ने भाग लिया, कार्तिक ने प्रभोज के ठीक पीछे है। देखिए एक कार्तिक है, वो कार्तिक जो है ना प्रभोज का ठीक पीछे है, यानी सबसे यहाँ पे जो होगा वो प्रभोज होगा, कार्तिक उसके ठीक पीछे था। फिर लिखा है कि फराज ने लक्ष्य से ठीक पहले है, जो फराज है, देखिए फराज है, वो लक्ष्य से ठीक पहले है, हो गया। फिर लिखा है कि अनिल ने फराज से ठीक पहले है, अनिल नाम का एक और है जो फराज से ठीक पहले है, हो गया। फिर क्या लिखा है कि अनिल तीसरे स्थान पर रहे, हाँ बात सही है, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, ये पांचवा स्थान। तो बोला है कि दूसरे स्थान पे कौन आएगा, तो भाई साहब दूसरे स्थान पे कार्तिक है, कार्तिक बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे ये देखिए 16 नंबर सवाल, इसका जो कहानी है ना बड़ी मजेदार है। आप इस वाले हिस्सा को पकड़िए, ये वाले दोनों हिस्सा को, तो करना क्या है ना कि 5 में से 5 गया तो हो जाएगा 0, इसका स्क्वायर करके वो 4 से गुना करा दीजिए। जब ये वाले हिस्से में आएंगे तो फिर से इसका अंतर कीजिए, अंतर करेंगे तो 4 होगा, 4 का पहले स्क्वायर कीजिए फिर 4 से गुना करा दीजिए, आ जाएगा 64, यानी ये बीच वाला चीज आ जाएगा। फिर ये दोनों का अंतर करेंगे तो आप बोलेंगे 8 में से 2 गया यानी 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे और फिर 4 करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 चौके होता है 144। तो जो यहाँ खाली जगह था ना वहां पे आएगा बिल्कुल आपका कौन, 144। एक कंडीशन फिर से डिटो वही पैटर्न को फुलफिल कर रहा है। देखिए यहां पे समझिएगा, सवाल लिखा है यहां पे कि कुछ शिक्षक छात्र हैं, कुछ शिक्षक क्या है, छात्र हैं, स्टूडेंट हैं। फिर लिखा है कि सभी छात्र लड़की हैं, जितने सारे स्टूडेंट हैं ना ये सभी लोग क्या हैं, तो गर्ल्स हैं, ऐसे अच्छी बात है। अब आगे समझिए क्या कहानी है। आगे है आपका निष्कर्ष लिखा है कि सभी शिक्षक लड़की हैं, बताइए सभी शिक्षक लड़की हैं, तो नहीं ये बात गलत है। कुछ लड़कियां शिक्षिका हैं, कुछ लड़की शिक्षिका हैं, शिक्षिका नहीं होगा, ये शिक्षक होगा, ठीक है, ये शिक्षिका नहीं शिक्षक होगा, ठीक है। तो कुछ लड़कियां जो है वो शिक्षक हैं, अच्छा जब लड़की है तो लाजमी है कि वो क्या होंगे, शिक्षिका होंगे, ठीक है, यानी ये बात तो सही है। फिर लिखा है कि कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, तो कुछ लड़की स्टूडेंट हैं, हाँ ये बात भी सही है। सभी छात्र शिक्षक हैं, सभी स्टूडेंट टीचर हैं, तो जवाब है कि नहीं, यानी यहाँ पे सेकंड और थर्ड फुलफिल हो रहा है। तो सेकंड थर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सेकंड थर्ड मतलब क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18 समझिएगा, ये लिखा है कि दिए गए उत्तरों में से कौन सा उत्तर निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम होगा, ठीक है। अब सार्थक क्रम यहाँ पे कौन बनेगा वो समझिएगा। तो आप जो ये देख रहे हैं ना इसको एक मीनिंगफुल वर्ड टाइप से इसको बनाना है। आप क्या करेंगे, पहले डॉक्टर या पहले फीवर या पहले प्रिस्क्राइब या पहले डायग्नोसिस, इसके बाद मेडिसिन, क्या होगा। तो कहानी है कि पहले किसी को बुखार आएगा, बुखार लगने के बाद वो डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, डॉक्टर के पास जाने के बाद उसको डॉक्टर डायग्नोस करेगा, पहले चेक करने के लिए करेगा, फिर क्या करेगा भाई, तो इसके बाद इसको प्रेस्क्राइब करेगा और लास्ट में वो आदमी दवा लेगा। यानी सोचिए सबसे पहले कहाँ गया, पहले फीवर आया, फीवर के बाद क्या किया होगा, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर उसको क्या किया होगा, चेक किया होगा, फिर इसके बाद 3 और लास्ट में आपका मेडिसिन लीजिए और घर जाइए। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में है, 2 1 4 3 5 सही है।
चलिए आगे समझिएगा। 19 नंबर, 19 में क्या कहानी है कि आपसे पूछा है ना कि 6 का अपोजिट क्या होगा। सिंपल सी बात समझिए, 6 का अपोजिट पकड़ने के लिए काफी आसान चीज है। इसमें देखिए 5 और 3 कॉमन है, यहाँ भी 5 और 3 कॉमन है, तो इसमें कौन बच गया 6, और इसमें कौन बच गया 1, तो 6 का अपोजिट कौन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 6 का अपोजिट ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये रहा आपका आज का लास्ट सवाल, इसको समझिए। लिखा है कि एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई, तो मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत को बढ़ाना होगा। देखिए 25% कम हुआ, इसका मतलब 75 बचा होगा, 75/100 ऐसे हुआ होगा। अब सोचिए कि 75 मतलब 100 वाला चीज कितना हो गया, 75 हो गया, ठीक है। और नहीं तो ऐसे समझिए कि 25% को लिखा जाता है 1/4, यानी घटने के बाद हो जाएगा 3/4। लेकिन कहानी ये है ना कि फिलहाल 3 है और इसको फिर से कहां ले जाना है 4 के पास, तो होगा क्या 1 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन किस से, तो 3 से। आप प्रतिशत के लिए 100 गुना करेंगे 33.1/3 आएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, विशेष मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।